नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर दोस्तों जो कि अभी इंडियन रेलवे में मैं उठाने जा रहा हूँ, ऐसा चेंज आना चाहिए। अगर आप लोगों को भी ये चीज़ सही लगती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में भी राय देना। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे लोकोमोटिव के बारे में जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, और मेरे चैनल पर जो बहुत पुराने लोग हैं वो तो जानते ही हैं कि ये लोकोमोटिव आखिर बना कैसे था और किस तरीके से सामने आया था। हमारे देश में CLW जो कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाए जाते हैं। वहाँ पर एक अनोखा प्रोजेक्ट WAP5 जो हमारे देश का एक बहुत ही बेहतरीन सुपरफास्ट लोकोमोटिव है, इस लोकोमोटिव को एरोडायनेमिक बनाने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया। वर्ष 2018 में पहला एरोडायनेमिक WAP5 सामने आया। इसके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं थे, पुराने WAP5 का ही थोड़ा सा एरोडायनेमिक वर्जन था। ये एरोडायनेमिक वर्जन आगे चल करके इतना कामयाब होता नहीं दिखा, यही कारण है सिर्फ नॉर्मल ट्रेन में ही लगा हुआ दिखा हमें आगे भी। लेकिन रेलवे यहाँ पे नहीं रुका, क्योंकि वर्ष 2018 में हमारी ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस पर भी काम शुरू हो चुका था। तो ऐसे में लोकोमोटिव होल्ड ट्रेनों का क्या होगा, तो रेलवे दो तरीके से काम कर रहा था। अपने लोकोमोटिव को एरोडायनेमिक बनाने के लिए कोशिश कर रहा था, साथ में ही ICF में वंदे भारत तो तैयार हो ही रही। अब ऐसे में वंदे भारत एक्सप्रेस जब 2019 में लॉन्च हो जाती है और लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, तो एरोडायनेमिक लुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ट्रेन के लिए इंडिया में, क्योंकि लोग चाहते हैं। तो ऐसे में रेलवे ने भी दोबारा से WAP5 लोकोमोटिव को इस प्रोजेक्ट में डाला, जिसमें CLW डेवलप करेगा एक और WAP5 जो कि पूरी तरीके से आगे टिल्टेड होगा और हमारी तेजस जैसी बहुत ही प्रेस्टिजियस ट्रेन्स में लगेगा, जो कि उनको भी एक ट्रेन सेट जैसा लुक दे पाएगा। तो ऐसे में ये लोकोमोटिव जून 2020 में सामने आता है, इसका कुछ लीक किस तरीके से इसका प्रोडक्शन चल रहा है। उसके बाद में अक्टूबर 2020 में आखिरकार ये लॉन्च हो जाता है। ये दो लोकोमोटिव होते हैं जो कि पुश पुल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होते हैं, मतलब कि इसमें दो लोकोमोटिव आपस में जुड़े हुए हैं। अब इसमें एक लोकोमोटिव तो एरोडायनेमिक है और पीछे से सपाट है, दोनों आपस में पूरी तरीके से जुड़े हुए लगे, बिल्कुल भी गैप ना आए बीच में, ट्रेन सेट जैसा लुक दे सके। तो ऐसे में एक लोकोमोटिव ट्रेन के पीछे लग जाता है और एक लोकोमोटिव ट्रेन के आगे, और ट्रेन सेट जैसा लुक मिल जाता है। और ये दोनों पुश पुल टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, मतलब कि एक लोकोमोटिव जो कि आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा ट्रेन को लेकर के, और उसी लोकोमोटिव की हेल्प करेगा एक पीछे लगा हुआ लोकोमोटिव जो कि उसी डायरेक्शन में जहां पर फ्रंट लोकोमोटिव चल रहा है धक्का देगा, मतलब पुश करेगा। तो ऐसे पुश पुल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड यहाँ पर ये लोकोमोटिव काम करने वाले थे। इससे ट्रेन की ओवरऑल एक्सीलरेशन में बहुत फर्क पड़ेगा और ट्रेन की लोकोमोटिव को उन जगहों पर चेंज नहीं करना पड़ेगा जहां पर ट्रेन को अपनी डायरेक्शन चेंज करना पड़ती है। तो ये सभी खूबियां ट्रेन सेट में भी होती है। तो यही खूबी रेलवे ने एक तरह से जुगाड़ निकाल करके लोकोमोटिव ट्रेन में भी लाने की कोशिश करी, लेकिन बाद में ये कहीं खो ही गया। जिस ट्रेन के लिए बनाया गया था उस ट्रेन में कभी लगा दिखा ही नहीं, मतलब तेजस ट्रेन में, जो कि IRCTC भी चलाता है। तो तेजस एक्सप्रेस में तो चला नहीं, अब तेजस राजधानी भी आ चुकी है हमारे देश में, उनमें भी हमको नहीं दिखा। तो आखिर इनका हो क्या रहा है दोस्तों? कुछ नहीं हो रहा है। ये मेल, पैसेंजर, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट ट्रेन में ही दिख रहे हैं, लेकिन इनका यूज जो हो रहा है ना, उससे बिल्कुल ही मन हट गया हमारा कि इन लोकोमोटिव के बारे में बात भी करें, क्योंकि कोई इनकी इज्जत ही नहीं रही, क्योंकि जिस तरीके से ये बनाए गए थे ना उसका यूज ही नहीं हुआ। तो अब रेलवे से मेरी गुजारिश है, अब वक्त आ चुका है भारत में हमारे ट्रैक्स की संख्या जहां जहां बढ़ रही है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई और दिल्ली हावड़ा की हम बात करते हैं मिशन रफ्तार के तहत, तो ऐसी जगहों पर तो जो हमारी प्रेस्टिजियस ट्रेन है, चाहे वो राजधानी हो, शताब्दी हो, दुरंतो हो, तेजस एक्सप्रेस हो, इन ट्रेनों को एक बहुत ही सुंदर मॉडर्न लुक देने के लिए इस तरीके की लोकोमोटिव्स को दोबारा से प्रोडक्शन में लाना चाहिए। और रेलवे को अब पहले से ज्यादा बेहतर फिनिशिंग देनी चाहिए, क्योंकि पहले वाले लोकोमोटिव में कोई अच्छी फिनिशिंग नहीं। इससे क्या होगा, ट्रेन सेट जैसी लुक दे पाएंगी, क्योंकि चलना उनको 130 से 160 kmph के बीच में ही है। तो ये लोकोमोटिव बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है, क्योंकि 200 kmph पे भी आराम से चल सकते हैं। और यहाँ पर ये दोनों लोकोमोटिव मिलकर के 12,000 हॉर्स पावर तो जनरेट करते ही हैं। तो एक बड़ी 24 कोच की ट्रेन के लिए भी काफी ज्यादा कारगर साबित होंगे, क्योंकि आने वाले समय में हमारी स्लीपर वंदे भारत भी आ रही है, जो कि राजधानी जैसी ट्रेन के रिप्लेसमेंट में आने वाली थी, लेकिन अभी इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि वंदे भारत ने भी शताब्दी का रिप्लेसमेंट नहीं करा है, एक अलग सर्विस के तौर पर वो आई हैं। तो ऐसे में अगर ट्रेन सेट जैसी ट्रेनें संख्या जिनकी बढ़ती जाएगी आगे आने वाले समय में, इन पर तो रेलवे काम करे, काफी काम करे, इनकी जनरेशन पे जनरेशन लाता रहे, ये चलेंगी। लेकिन हमारे LHB कोचेस वाली जो ट्रेन है वो भी चलें, और इनके बीच में एक गैप जो रहेगा वो यही रहेगा जैसे कि हमारी सुपरफास्ट और राजधानी ट्रेन में रहता है, वही गैप हमारी ट्रेन सेट और प्रीमियम शताब्दी और राजधानी ट्रेन के बीच में रहे आगे चल करके, ऐसा मैं चाहूंगा। ये लोको होल्ड ट्रेन जो होंगी ये भी अच्छी खासी स्पीड दे पाएंगी, और साथ में ही इन ट्रेनों का लुक अच्छा लगेगा अगर इस तरीके की लोकोमोटिव इसमें लग जाएंगे। चलिए दोस्तों, ये तो बात रही प्रीमियम ट्रेन की, लेकिन हमारी सुपरफास्ट, मेल, एक्सप्रेस ट्रेन की बात अगर मैं करूं तो हमारे देश में इतने सारे
WAP7, WAP5 जैसे लोकोमोटिव जो कि एरोडायनेमिक नहीं है पूरी तरीके से, वो तो है ही और अभी भी CLW बना ही रहा है, रिकॉर्ड स्तर पर उनका प्रोडक्शन चल ही रहा है लोकोमोटिव के क्षेत्र में। तो इन लोकोमोटिव को क्यों ना हम लोग धीरे धीरे ही सही सुपर फास्ट मेल एक्सप्रेस जैसी ट्रेन्स को देना शुरू करें पुश पुल टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, जहां पर हम लोग इन लोकोमोटिव का फायदा उठा सकते हैं। मतलब अगर हम पुश पुल अप्लाई कर रहे हैं तो पुश पुल का यूज भी हो, मतलब ऐसे रूट जहां पर ट्रैक की संख्या 2 से 3 हो रही हो, ऐसे रूट जहां पर मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन्स भी काफी अच्छी गति से चलती हो, ऐसे में ये ट्रेन्स अपनी स्पीड बढ़ा पाएंगी। और जब 3-4 ट्रेनें एक ही रूट पर चल रही होंगी लाइन से फॉर एग्जांपल, तो इन ट्रेनों की स्पीड अच्छी बनी रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन अच्छा होगा हर स्टेशन पर इनका। तो ऐसे में हम लोग काफी ज्यादा जो लेट होना है ट्रेन का उसको भी रोक पाएंगे। तो अब इन चीजों को करने का वक्त आ चुका है। आने वाले 5 सालों के अंदर रेलवे को ये करना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग कहीं भी रिप्लेस नहीं करने वाले हैं राजधानी के रेक्स को, शताब्दी के रेक्स को, और हमारी जो नॉर्मल ट्रेनें अभी LHB-फाइड हो रही हैं उन ट्रेनों को। अगर वो LHB-फाइड हो रही हैं तो उनके अंदर पुश पुल टेक्नोलॉजी आने का वक्त अब आ चुका है और वो ट्रेनें भी ट्रेन सेट जैसा चलें, क्योंकि उनके अंदर भी एक अच्छी सर्विस इस तरीके से प्रोवाइड हो पाएगी और लोगों को भी अच्छा फील होगा ट्रेन में। अब बात करते हैं वंदे भारत साधारण, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया। दोस्तों इसके अंदर भी टीम ICF क्या सोच रही है अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। जो हमारे सामने पिक्स आई है उसके बारे में कल मैंने जो वीडियो बनाई, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी करा कि ये पुश पुल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होने वाला है। हाँ मुझे भी लगा था, बहुत सी बातें चल भी रही हैं। तो दोस्तों ये पुश पुल अगर होने वाला है तो फिर तो ICF टीम को ये पुश पुल करना ही था। तो लोकोमोटिव अगर वो तैयार कर भी रहे हैं पहली बार, क्योंकि वो लोकोमोटिव तो नहीं बनाते हैं, तो ऐसे में ये मुझे लगता नहीं कि फायदेमंद है, क्योंकि हम लोगों के पास अगर 3 फेस मेमू है, मेमू को ही अंदर से चेंज करना था, उसके अंदर वो सभी टेक्नोलॉजी लानी थी जो वंदे भारत के अंदर होती है, और वो 3 फेस मेमू ही काफी अच्छी लगती वंदे भारत साधारण के रूप में। तो हम लोगों को लोकोमोटिव होल ट्रेन बनानी है और बस उसका कलर ही हम सैफरन रेक से मैच करना है। तो ये तो फिर वही वाली बात हो गई कि हम लोग अभी जो लोकोमोटिव हैं उन्हीं लोकोमोटिव को दोबारा से लगा दें LHB कोचेस के साथ में, और LHB कोचेस को रंग दें सैफरन और ग्रे कलर में, तो वो तो बिल्कुल फिर वंदे साधारण ही लगेगी। तो डिफरेंस क्या रहा? वो ट्रेन सेट होना ही एक डिफरेंस पैदा करता था। अगर हम ट्रेन सेट नहीं बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता दोस्तों ये बिल्कुल भी वंदे भारत जैसी लगेगी, या फिर वंदे भारत कहना इसको सही रहेगा। आप लोगों की क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसी ही काफी सारी वीडियोस में आगे लाने वाला हूं जिस पर चर्चा होगी, और इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने फ्रेंड्स के सर्कल में जरूर इस वीडियो को भेज दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।